हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में बताया कि माता जी आ गई थी। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि चलो मैं नकारात्मक शक्तियों से निकलकर सकारात्मक शक्तियों के बीच आ गई हूँ। शायद मेरी असली लाइफ उसी के बाद शुरू होनी थी। शायद मेरी लाइफ में जो कुछ भी होना था अच्छा तभी होना था। इसलिए मैंने इतने बुरे वक्त का सामना किया था। तो अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं लड़की हूँ, तो फिर शादी की भी टेंशन माँ बाप को होती है, जैसे कि मेरे पेरेंट्स को भी थी। उन्होंने लड़का ढूंढना शुरू किया। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ। जब मुझ पे माता जी आई तो मुझे भी लगा कि मुझे माता जी के लिए कुछ करना चाहिए, बल्कि कोई कुछ कर नहीं मतलब मैं तो सब कर सकते हैं आई थिंक, मैं तो खैर कुछ कर ही नहीं सकती माता जी के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ मेरे साथ अगर हुई तो शायद वो मेरे पिछले कर्म ही होंगे। अब तो मुझे लगता नहीं है कि शायद मैंने कोई अच्छा कर्म किया है, सिवाय इसके मैं किसी का बुरा सोचती नहीं हूँ, ना ही करती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ जीवन में मुझसे किसी का भी हो तो भला ही हो। तो मुझे लगा कि जब मेरे साथ इतनी बड़ी चीज़ है तो मैं क्यों ना उसे बढ़ाऊँ और बढ़ावा दूँ अपने लिए, मैं और दुनिया को दिखाऊँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो उसकी मर्ज़ी से होना है हुआ है, आगे भी उसकी मर्ज़ी से होगा। मेरे करने ना करने से कुछ नहीं होता। तो मैंने मंदिर जाना शुरू कर दिया। आप लोग जानते होंगे, कालका जी मंदिर है तुगलकाबाद में, दिल्ली में। तो मैं वहाँ जाने लगी। मैंने एक डे बांध लिया, लाइक सैटरडे मैं अकेली ही जाने लगी। तो जब मैं वहाँ जाने लगी अकेली मंदिर, मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा, अच्छा फीलिंग होने लगा। शायद मन में एक विनती भी लेके जाने लगी कि जो भी मेरा हस्बैंड हो बहुत अच्छा हो, क्योंकि जब शादी की बात हो रही थी तो ये चीज़ भी होनी थी। मन में आना ही था कि मेरा जो पार्टनर हो वो बेस्ट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब मैं वहाँ जाने लगी, मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी कि अगर कोई चीज़ गलत होने वाली होती थी तो मुझे मेरी सकारात्मक शक्तियाँ पहले ही बता देती थी कि यहाँ इस राह पर कुछ गलत होने वाला है, तो नहीं चलना। लेकिन कुछ चीज़ों में शायद हम विवश हो जाते हैं, विवश ना कह के कुछ चीज़ों को हम करना ही